Welcome to our second unit trigonometry. मैं मिस्टर के.डी. आगलावने। आज हम ट्रिग्नोमेट्री इस यूनिट का लेक्चर नंबर 6 देख रहे हैं। अब तक हमने लास्ट लेक्चर तक अलाइड एंगल, कंपाउंड, मल्टीपल, सब मल्टीपल, फैक्टराइजेशन और डिफैक्टराइजेशन के फॉर्मूले, उस पर बेस एग्जाम्पल देखे। आज का लेक्चर हम पिछले लेक्चर में जो देखा हमने फैक्टराइजेशन और डिफैक्टराइजेशन, तो उसको कंटिन्यू करेंगे हम। तो एग्जाम्पल दिया हुआ है, प्रूव दैट sin 3a माइनस साइन a डिवाइडेड बाय cos 3a प्लस cos a इक्वल्स टू tan a। सबसे पहले लेफ्ट साइड को जो टर्म दी है उसे एज इट इज लिख लेते हैं हम, और लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई करके आने वाला जो आंसर है राइट साइड tan a हमें प्रूफ करना है। तो फर्स्ट न्यूमरेटर को हमें sin a माइनस साइन b का फॉर्मूला दिख रहा है, तो वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। दैट इज 2 cos फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल डिवाइडेड बाई 2, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, a मतलब 3a और b मतलब a है डिवाइडेड बाई 2, इंटू साइन फर्स्ट एंगल a माइनस b, b मतलब सेकेंड एंगल a डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाय सेम डिनोमिनेटर को फॉर्मूला है cos a प्लस cos b का जो फॉर्मूला है हमारा फैक्टराइजेशन का, दैट इज 2 cos दोनों की एडिशन डिवाइडेड बाई 2 फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos दोनों की सब्सट्रैक्शन फर्स्ट एंगल माइनस सेकेंड एंगल डिवाइडेड बाय 2। सिंपल न्यूमरेटर को एक फॉर्मूला था, फर्स्ट एंगल 3a और सेकेंड एंगल a, डिनोमिनेटर को फॉर्मूला था, दोनों फॉर्मूले अप्लाई किए। अब हमें सिंपल एडिशन करनी है, 3 प्लस 1 दैट इज 4 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 2, और 3 माइनस 1 मतलब 2 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 1 न्यूमरेटर की टर्म हो जाएगी, और 2 cos 3 प्लस 1 मतलब 4 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 2, और 3 माइनस 1 मतलब 2 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 1, एक ही टर्म दैट इज cos a। ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर लिया हमने। अब यहाँ cos 2a डिवाइडेड बाय cos 2a और 2 डिवाइडेड बाय 2 टर्म कैंसिल हो जाएगी। सिंपल टर्म जो रिमेनिंग है sin a अपॉन cos a, उसका मतलब है tan a, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और cos 2a कैंसिल, sin अपॉन cos रिमेनिंग है मतलब tan a, और वही हमारा राइट साइड है। तो लेट अस सी अगला एग्जांपल, cos x प्लस cos 3x डिवाइडेड बाय sin x माइनस साइन x इक्वल्स टू cot x हमें प्रूफ करना है। सपोज लेफ्ट साइड करेंगे, पहले लेफ्ट साइड को जो न्यूमरेटर को फॉर्मूला है cos a प्लस cos b दैट इज 2 cos a प्लस b अपॉन 2 इंटू cos a माइनस b अपॉन 2, a मतलब x और b मतलब 3x फॉर्मूला में पुटअप किया हमने, डिवाइडेड बाय डिवाइड को साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला है, आपके फॉर्मूले में आप चेक कर सकते हैं, दैट इज 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b अपॉन 2, a मतलब फर्स्ट एंगल 3x है और b मतलब दूसरा एंगल जो है वो x है, फॉर्मूले में रिप्लेस किया हमने। अब यहाँ हमें सिंपल एडिशन करनी है, x प्लस 3x मतलब 1x प्लस 3x मतलब 4x डिवाइडेड बाई 2 मतलब 2x, और 1 माइनस 3 मतलब माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 मतलब माइनस 1 x, माइनस x हो गया। यहाँ भी एडिशन की 4 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 2x, 3 माइनस 1 मतलब 2 डिवाइडेड बाई 2 मतलब x रह जाएगा। अब यहाँ निगेटिव एंगल है, मतलब cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, cos में माइनस साइन चला जाता है तो माइनस साइन चला गया, बाकी के टर्म एज इट इज। अब यहाँ 2 डिवाइडेड बाई 2 cos x डिवाइडेड बाई cos x कैंसिल, cos 2x कैंसिल हो जाएगा, तो बची जो टर्म है cos x डिवाइडेड बाय sin x मतलब cot x, वही हमारा राइट साइड है। तो ये दो एग्जांपल आसान थे, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों फॉर्मूले थे, सेम टर्म हमने कैंसिल की और बची हुई टर्म cot x आ जाती है। लेट अस सी अनदर एग्जांपल, प्रूव दैट cos 2a प्लस 2 cos 4a प्लस cos 6a डिवाइडेड बाय cos a प्लस 2 cos 3a प्लस cos 5a इक्वल्स टू cos a माइनस साइन a इंटू tan 3a। तो लेट अस सी फर्स्ट लेफ्ट साइड सपोज करेंगे हम। अब यहां पे हम टर्म्स रीअरेंज करेंगे, cos 2a और cos 6a पहले लिखते हैं, इसमें
और बाद में 2 टाइम्स कॉस 4a लिखेंगे। कॉस 2a प्लस कॉस 6a फर्स्ट लिख दिया और बाद में कॉस ऑफ 4a की टर्म लिख दी। उसी तरह कॉस a प्लस कॉस 5a टर्म्स फर्स्ट लिखेंगे और बाद में 2 टाइम्स कॉस 3a लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें कॉस a प्लस कॉस b का फॉर्मूला है, सेम डिवाइड को फॉर्मूला है। दैट इज a मतलब पहला एंगल 2a और b मतलब दूसरा एंगल 6a। दैट इज 2 कॉस a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस a माइनस बी अपॉन 2। a मतलब 2a और b मतलब 6a फॉर्मूले में पुटअप किया, प्लस 2 टाइम्स कॉस 4a टर्म जैसे है वैसे लिख दिया। अगेन डिनोमिनेटर को कॉस a प्लस कॉस b का फॉर्मूला अप्लाई किया है। दैट इज a मतलब फर्स्ट एंगल a है और b मतलब दूसरा एंगल 5a। दैट इज 2 कॉस फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस फर्स्ट एंगल माइनस सेकेंड एंगल डिवाइडेड बाई 2 और प्लस 2 कॉस 3a एज इट इज। अब यहाँ पे 2 और 6 8 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 4, 2 माइनस 6 मतलब माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 मतलब माइनस 2 हो जाएगा, प्लस 2 कॉस 4 एज इट इज। यहाँ पे 1 प्लस 5 6 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 3a, 1 माइनस 5 दैट इज माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 मतलब माइनस 2 a की टर्म हो जाएगी, प्लस 2 टाइम्स कॉस 3a। मतलब यहाँ पे एडिशन और डिवाइड, सब्सट्रैक्शन और डिवाइड किया हमने। अब फॉर्मूला है हमारे पास नेगेटिव एंगल फॉर्मूला, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, मतलब ये माइनस साइन और माइनस साइन चला गया, बाकी की रिमेनिंग टर्म जैसे है वैसे लिख देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास न्यूमरेटर को 2 टर्म है। पहली टर्म जो है वो 2 टाइम कॉस 4a इंटू कॉस 2a और दूसरी टर्म 2 टाइम कॉस 4a। यहाँ से हम 2 कॉस 4a कॉमन लेंगे और डिनोमिनेटर से 2 कॉस 3a कॉमन लेंगे, तो कॉस 2a प्लस 1 बचेगा और डिवाइड को कॉस 2a प्लस 1 बचेगा। न्यूमरेटर से 2 टाइम्स कॉस 4a कॉमन लिया और डिनोमिनेटर से 2 टाइम कॉस 3a कॉमन लिया, मतलब ब्रैकेट जो है वो सेम है, वो कैंसिल हो जाएगा और 2 की टर्म कैंसिल हो जाएगी। बची हुई टर्म cos 4a डिवाइडेड बाय cos 3a होगा। अब इस 4a को हम 3a प्लस a लिखेंगे। 4a को स्प्लिट किया 3a प्लस a, क्योंकि हमारे पास कंपाउंड एंगल फॉर्मूला है cos ऑफ a प्लस b का, दैट इज cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। a मतलब फर्स्ट एंगल 3a और b मतलब सेकेंड एंगल a, cos a इंटू cos b माइनस साइन फर्स्ट एंगल इंटू साइन सेकेंड एंगल। अब न्यूमरेटर को जो 2 टर्म है उसका डिनोमिनेटर 1 है, तो दोनों को हम सेपरेट डिवाइड करेंगे। फर्स्ट टर्म cos 3a इंटू cos a को सेपरेट डिवाइड किया cos 3a से, माइनस साइन 3a इंटू साइन a को cos 3a से सेपरेट डिवाइड किया। अब यहाँ सेम टर्म cos 3a कैंसिल हो जाएगी, तो cos a बचेगा और माइनस साइन a और साइन 3a अपॉन cos 3a मतलब tan a। दैट इज ये cos a बचा, साइन a एज इट इज, साइन अपॉन cos मतलब tan और एंगल जो है वो 3a। यही हमारा राइट साइड था। तो सिंपल एग्जांपल है, अगर फॉर्मूले आपको जहन में होंगे और फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला किस वक्त यूज करना है ये एक बार समझ में आ गया तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है। तो फॉर्मूले जहन में रखने की कोशिश करें या स्टार्टिंग को फॉर्मूले जो है अपने साथ रखें और एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। आई होप सो आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। थैंक यू वंस अगेन।